जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, कल समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी और जैसे ही ये खबर प्रकाशित हुई, शिक्षकों के पास ये खबर पहुंची। लगातार शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर प्रश्न आ रहे हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टरों की तर्ज पर नए शिक्षकों को 3 साल गांव में पढ़ाना होगा। आप सभी को मालूम है, जैसे ही ये खबर वायरल हुई है तो हमारे शिक्षक साथी, उनके मन में ये प्रश्न है कि क्या वास्तव में शिक्षा विभाग में ये बदलाव होने जा रहा है। साथियों, हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में ये नियम पहले से है। कोई भी शिक्षक साथी जो स्कूल शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें 10 वर्ष कम से कम ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में देने होंगे। ये नियम पहले से ही है। पहले भी जब शिक्षक भर्ती हुई है तो उनमें सबसे पहले ग्रामीण स्कूलों में ही शिक्षकों को भेजा गया है, जब भी संविदा के पद पर शिक्षकों की भर्तियां की गई हैं। और अभी भी वर्तमान में इस तरीके के नियम है, तो ये नियम कोई नया नहीं है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आ रहा है। आपने देखा होगा, जिन स्कूलों में बच्चे कम और शिक्षक अतिशेष है, वहां से शिक्षकों को अधिक बच्चे वाले स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। कई शिक्षक 15-20 साल से एक ही स्कूल में, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भेजकर स्कूलों की शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। तो अब ये जो स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान है, इसने कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक 15-20 साल से शहरी क्षेत्रों में जमे हुए हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। साथियों, जब भी ट्रांसफर पॉलिसी आती है, उस ट्रांसफर पॉलिसी में इस तरीके के निर्देश सदैव ही रहते हैं, लेकिन आज तक इन नियमों का पालन नहीं किया गया है और इस तरीके की किसी भी तरीके की कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षकों के विरुद्ध नहीं की गई है। तो शिक्षकों को इस चीज को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम बात कर लें अतिशेष की, तो अतिशेष की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर होती रही है और ये जायज भी है, क्योंकि मान लीजिए किसी संस्था पर यदि छात्र संख्या कम है और कोई विद्यालय ऐसा है जहां पर छात्र संख्या अधिक है और वहां पर शिक्षक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर छात्र संख्या कम है, वहां के शिक्षक उस विद्यालय पर भेजे जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति शिक्षकों को नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके के अपडेट लगातार निकल कर आ रहे हैं, तो संभवतः जुलाई माह में जो ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है, उसमें शिक्षकों की अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर भी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत अधिक संभावना है कि इस बार अतिशेष की जो प्रक्रिया है वह संपन्न करवाई जाएगी। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ट्रांसफर पॉलिसी कब तक आएगी। तो 15 जुलाई तक संभवतः जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो आ जाएगी। निश्चित तौर पर शिक्षकों के ट्रांसफर होने हैं। शिक्षक साथी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यदि आपको लगता है कि अगर मगर के फेर में ये ट्रांसफर पॉलिसी फंस जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यदि आप भी ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो आप अभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ यदि कोई भी अपडेट हमें प्राप्त होगा तो वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब देखते हैं, पुरानी नीति के आधार पर ही ट्रांसफर होते हैं या जो पिछली ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों की वृत्त तैयार की गई है सदैव के लिए, उसमें कोई संशोधन किए जाते हैं। या अगर पिछली ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफर होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरीके से ऑनलाइन है और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। लगातार शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर प्रश्न आते हैं। ये जो खबर वायरल हुई थी, इसको लेकर बहुत अधिक शिक्षक साथियों के प्रश्न थे। उम्मीद है आपके अंदर जो भी डाउट थे, जो भी कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया होगा। तो साथियों, हम इसी तरीके से शिक्षकों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। यदि आप नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।